क्या आप अपनी जिंदगी से थोड़ा सा ज्यादा चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपको सच्ची खुशी और संतुष्टि दे सके? क्या आप अपने अंदर छिपी हुई ताकत को पहचानना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन के हर पहलू में बेहतरी लाना चाहते हैं? यू आर अ बैडएस किताब आपके लिए है। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यह किताब आपको बताती है कि आप कैसे अपनी जिंदगी के लेखक बन सकते हैं। आप अपने जीवन की कहानी को खुद लिख सकते हैं और इसे अपने तरीके से जी सकते हैं। जेन सिंसेरो ने अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आत्म प्रेम को अपनाया और साहसी कदम उठाए। उन्होंने दिखाया कि कैसे आभार का उपयोग करके आप अपनी सोच को बदल सकते हैं और सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यह किताब आपके अंदर के बैडास को जगाने के लिए है। यह आपको प्रेरित करेगी कि आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और उसे पूरी तरह से इस्तेमाल करें। यह आपको सिखाती है कि कैसे हिम्मत से भरपूर और खुशहाल जीवन जिया जाए। यह आपको दिखाएगी कि कैसे आप अपने जीवन में खुशी और संतोष पा सकते हैं। यह किताब आपको बताती है कि असली खुशी खुद से प्यार करने से शुरू होती है। जब आप खुद से प्यार करेंगे तो आप अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष पा सकेंगे। यह किताब आपको कहती है कि आप अपनी सीमाओं को तोड़ो। यह आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने जीवन में हर बाधा को पार कर सकते हैं। जेन सिंसेरो ने अपनी किताब में कई उदाहरण दिए हैं, जैसे कि कैसे उन्होंने अपने डर का सामना किया और अपने सपनों को पूरा किया। उन्होंने दिखाया कि कैसे आप भी अपने जीवन में साहसी कदम उठा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह किताब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। यह आपको एक नई दिशा में ले जाएगी और आपको अपने जीवन का सबसे अच्छा संस्करण बनने में मदद करेगी। कुछ दिनों से देख रहा हूं आप लोग लाइक नहीं करते। जल्द से जल्द वीडियो को लाइक करो और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। लेखिका जेन सिंसेरो एक मोटिवेशनल स्पीकर और कोच हैं। उन्होंने कई लोगों की जिंदगी बदलने में मदद की है। इस किताब में वह अपने अनुभव और ज्ञान को आपके साथ बांटती है। यह किताब सिर्फ एक गाइड नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत भी है। वह आपको बताती है कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी बदली और आप भी कैसे बदल सकते हैं। उनके अनुभव से सीखकर आप भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जेन का मानना है कि हम सब में बहुत क्षमता है, हमें बस अपनी क्षमता को पहचानने और उसे सही दिशा में लगाने की जरूरत है। वह कहती हैं कि सफलता का राज आत्मविश्वास और अच्छी सोच में छिपा है। आत्मविश्वास से आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उनका मानना है कि असली बदलाव अंदर से शुरू होता है। जब आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं, तभी आप बाहरी दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप अपनी पूरी ताकत को पहचान पाते हैं। आत्म प्रेम से ही सच्ची खुशी और सफलता मिलती है। यह किताब आपको खुद से प्यार करने के कई तरीके बताती है। उदाहरण के लिए जेन बताती हैं कि कैसे उन्होंने अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती दी और उन्हें सकारात्मक सोच में बदला। वह एक उदाहरण देती हैं कि कैसे उन्होंने अपने डर का सामना किया और उसे अपनी ताकत में बदला। यह आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी कमजोरियों को अपनाएं और अपनी अच्छाइयों पर गर्व करें। जेन के अनुसार अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना और उन पर काम करना आत्म प्रेम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर आप अपनी ताकत को और भी बढ़ा सकते हैं। हमारे विचार हमारी दुनिया बनाते हैं। अगर हम खुद को कमजोर समझेंगे तो हम कमजोर ही रहेंगे, लेकिन अगर हम खुद को ताकतवर समझेंगे तो हम ताकतवर बन जाएंगे। जेन बताती हैं कि कैसे हमारी बुरी सोच हमें पीछे खींचती है। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं कि आप कभी सफल नहीं हो सकते, तो आप कोशिश भी नहीं करेंगे। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी बुरी सोच को पहचानें और उसे बदलें। जैसे कि अगर आप सोचते हैं कि आप एक अच्छे वक्ता नहीं हैं, तो आप अभ्यास करके इस सोच को बदल सकते हैं। यह किताब आपको अच्छी बातें दोहराना सिखाती है। उदाहरण के लिए, मैं सक्षम हूं या मैं सफल हो सकता हूं जैसी बातें। अच्छी बातें दोहराने से आपकी सोच बदलने में मदद मिलती है। जैसे कि अगर आप रोज सुबह सकारात्मक बातें दोहराते हैं तो आपका दिन अच्छा बीतेगा। जब आप अपनी बुरी सोच को बदल देते हैं तो आप अपनी जिंदगी में अच्छे बदलाव देखने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद को सफल मानते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित रहेंगे। क्या आप जानते हैं कि दुनिया आपका साथ देती है? यह सच है। जब आप अच्छी सोच रखते हैं और अपने सपनों पर भरोसा करते हैं तो दुनिया आपकी मदद करती है। यह किताब आपको शुक्रगुजार होने का महत्व सिखाती है। उदाहरण के लिए, लेखक ने एक व्यक्ति का जिक्र किया है जिसने हर दिन अपने आशीर्वादों को गिनना शुरू किया
और उसकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आए। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं तो आप और भी ज्यादा अच्छी चीजें अपनी जिंदगी में लाते हैं। एक और उदाहरण में एक महिला ने अपने सपनों पर भरोसा किया और एक सफल व्यवसाय शुरू किया। यह किताब आपको दुनिया पर भरोसा करना सिखाती है। एक कहानी में एक व्यक्ति ने अपने दिल की सुनी और अपने सपनों के पीछे गया, जिससे उसे अप्रत्याशित अवसर मिले। जब आप अपने दिल की सुनते हैं और अपने सपनों के पीछे जाते हैं तो दुनिया आपके लिए रास्ते खोलती है। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, दुनिया हमेशा आपका साथ देती है। सेक्शन 5, मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स फ्रॉम विशफुल थिंकिंग टू रियलिटी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने सपनों को कैसे पूरा कर लेते हैं? इसका राज है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब है अपनी सोच से अपनी दुनिया बनाना। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने सपनों को अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसने अपने करियर में सफलता की कल्पना की, उसने अपने लक्ष्यों को स्पष्ट किया और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाए। मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है, यह एक तरीका है। जब आप सही तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं तो आप अपनी जिंदगी में मनचाहा बदलाव ला सकते हैं। एक और उदाहरण में एक व्यक्ति ने अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए मैनिफेस्टेशन का उपयोग किया और नियमित व्यायाम और सही खान पान से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। सेक्शन 6, स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, वेयर द मैजिक हैपेंस। हमारा कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह होती है जहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन असली जादू तो कंफर्ट जोन से बाहर होता है। यह किताब आपको कहती है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। यह आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने डर का सामना करें और नए नए अनुभवों को अपनाएं। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो आप खुद को नई संभावनाओं के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए, किताब में बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति ने अपने डर को हराकर पहली बार पब्लिक स्पीकिंग की और उसे एक नई पहचान मिली। एक और उदाहरण में एक महिला ने स्काई डाइविंग का अनुभव किया और उसे अपनी क्षमताओं पर विश्वास हुआ। यह किताब आपको बताती है कि डरना ठीक है, लेकिन डर को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। Section 7, letting go of the past forgiveness as a superpower. Forgiveness is not just an act, it is a profound journey that allows us to release the burdens of our past. अतीत को पकड़े रहना ऐसा है जैसे खुद को जहर देना और यह उम्मीद करना कि सामने वाला मर जाए। यह एक धीमी मौत है जो हमें अंदर से खा जाती है। अतीत को भूलना ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। यह हमें न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि हमारे जीवन में नई संभावनाओं के द्वार भी खोलता है। यह किताब आपको माफी का महत्व सिखाती है। यह हमें दिखाती है कि कैसे माफी हमारे दिलों को हल्का कर सकती है और हमें सच्ची खुशी की ओर ले जा सकती है। जब आप दूसरों को माफ करते हैं तो आप खुद को उस दर्द से आजाद करते हैं जो आपको अतीत से बांधे रखता है। यह एक ऐसा उपहार है जो आप खुद को देते हैं। यह किताब आपको खुद को माफ करना भी सिखाती है। खुद को माफ करना सबसे कठिन हो सकता है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण है। हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम खुद को हमेशा के लिए सजा देते रहे। गलतियां हमें सीखने और बढ़ने का मौका देती हैं। माफी एक ऐसी महाशक्ति है जो आपको अतीत के बंधनों से मुक्त करती है और आपको एक खुशहाल भविष्य बनाने का मौका देती है। यह हमें सशक्त बनाती है और हमें अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने की प्रेरणा देती है। उदाहरण के लिए, इस किताब में एक कहानी है जहां एक व्यक्ति ने अपने बचपन के दुर्व्यवहार को माफ कर दिया और कैसे यह माफी उसे मानसिक शांति और आत्मसम्मान वापस दिलाने में मददगार साबित हुई। एक और उदाहरण में एक महिला ने अपने पूर्व साथी को माफ कर दिया जिसने उसे धोखा दिया था। इस माफी ने उसे अपने जीवन में आगे बढ़ने और एक नई शुरुआत करने की शक्ति दी। यह किताब हमें दिखाती है कि माफी कैसे हमारे जीवन को बदल सकती है और हमें एक नई दिशा में ले जा सकती है। Section 8, Cultivating Self-Love. The foundation of a badass life. खुद से प्यार करना स्वार्थी नहीं है, यह जरूरी है। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप दूसरों से प्यार करने और एक खुशहाल जिंदगी जीने के काबिल बनते हैं। यह किताब आपको खुद से प्यार करने के कई तरीके बताती है। उदाहरण के लिए, हर दिन अपने लिए एक सकारात्मक पुष्टि लिखें। यह आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी तारीफ करें, खुद को समय दें और अपनी देखभाल करें, जैसे कि अपने लिए समय निकालकर एक नया शौक अपनाएं। यह किताब आपको याद दिलाती है कि आप खास हैं और आप प्यार के लायक हैं।
उदाहरण के तौर पर हर सुबह आईने में देखकर खुद को एक तारीफ दें। सेक्शन 9, टेकिंग एक्शन टर्निंग ड्रीम्स इनटू टैंगेबल रिजल्ट्स। सपने देखना अच्छा है, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आपको कुछ करना होगा। बिना कुछ करे आपके सपने सिर्फ ख्याली पुलाव बनकर रह जाएंगे। यह किताब आपको बताती है कि कैसे आप छोटे छोटे कदम उठाकर अपने बड़े सपनों को पा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका सपना एक किताब लिखना है तो हर दिन एक पेज लिखें। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो हर दिन थोड़ी एक्सरसाइज करें। यह आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर दिन उन पर काम करें। याद रखें, सफलता रातों रात नहीं मिलती। यह आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करने की जरूरत होती है। सेक्शन 10, यू आर अ बैडएस, अ कॉल टू एम्ब्रेस योर एक्स्ट्रॉर्डिनरी पोटेंशियल। यह किताब महज एक किताब नहीं है, यह एक अनुभव है। यह आपको खुद को एक नए नजरिए से देखने का मौका देती है। यह किताब आपको याद दिलाती है कि आप एक बैडएस हैं। आपके अंदर बहुत क्षमता है। आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो इंतजार किस बात का? आज ही इस किताब को पढ़ें और अपनी जिंदगी बदलना शुरू करें। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लिंक से किताब ले सकते हैं। आपके अंदर एक बैडास छिपा है, उसे बाहर निकालो। उदाहरण के लिए, किताब में बताया गया है कि कैसे अपने लक्ष्यों को लिखना और अपने सपनों की कल्पना करना आपकी सफलता की कुंजी हो सकती है। इसके अलावा ध्यान और आभार प्रकट करने जैसी आदतें अपनाने से आप अपनी असाधारण क्षमता को और भी बेहतर तरीके से अपना सकते हैं। इस किताब के मुख्य बिंदु हैं खुद को नए नजरिए से देखना, अपनी क्षमता को पहचानना और अपने लक्ष्यों को लिखना और कल्पना करना। तो अपनी असाधारण क्षमता को अपनाएं और अपने सपनों को साकार करें। आप एक बैडास हैं और यह समय है इसे साबित करने का। अगली समरी आप किसकी सुनना चाहेंगे? हमें कमेंट में बताएं।